नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्त चरित्र सुनने वाले हैं। वृंदावन के भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री माधवदास बाबा जी के जीवन चरित्र के बारे में। संवत 1919 पौष शुक्ला द्वादशी के दिन ब्रजमंडल के डीग ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में श्री माधवदास बाबा का जन्म हुआ। प्रारंभ से ही उनके भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल थे, इसलिए बाल्यावस्था में ही वे घर छोड़कर वृंदावन चले गए। कोरिया घाट पर एक कुटिया में भजन करने लगे। माता पिता उन्हें खोजते खोजते वहां जा पहुंचे और पकड़कर घर ले आए, पर उनका मन घर में लगे कैसे? जिसे एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला स्थली यमुना पुलिन में भजन करने का चस्का लग जाए, उसका मन संसार में रमे कैसे? वे भगवान से निरंतर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं। आप ही मुझे संसार बंधन से मुक्त कर उस पथ का पथिक बना सकते हैं जिस पर चलकर संतों ने आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त की है। शीघ्र दया करो दयानिधे। कुछ दिनों बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। मां ने जगन्नाथ धाम की यात्रा करा लाने को कहा। वे उन्हें लेकर जगन्नाथ धाम पहुंचे। बहुत से महात्माओं टाइम्स का वहां संग मिला। एक दिन रात में वे उन महात्माओं के भाग्य की मन ही मन सराहना करते और यह सोचते सोचते सो गए कि यदि मां न होती तो मैं भी उनके समान विचरण करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक भजन करता। उसी रात जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम्हारी माता को मैं शीघ्र अपने धाम में ले लूंगा। तुम मेरी आज्ञा से वृंदावन जाकर भजन करना। कल प्रातः जब तुम मंदिर में मेरे दर्शन करने जाओगे, तुम्हें एक प्रसादी कमल का फूल मिलेगा, उसे मेरा आशीर्वाद जानना। प्रात काल जब वे दर्शन को गए तो सचमुच पुजारी ने जगन्नाथ जी के चरणों से उठाकर एक कमल का फूल उन्हें दिया। प्रसन्न हो उन्होंने फूल माथे से लगा लिया। दूसरे दिन जब वे जगन्नाथपुरी से लौट रहे थे, मार्ग में ही मां का शरीर छूट गया। भगवान की आज्ञा का स्मरण कर वे वृंदावन चले गए। उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। उन्होंने टोपीकुंज के महात्मा श्री कल्याणदास जी महाराज से दीक्षा ली। फिर श्री गोपालदास जी महाराज से शास्त्राध्ययन करने लगे। उन्हीं से उन्होंने भक्तमाल का भली भांति अध्ययन किया। भक्तमाल की कथा भी वे करने लगे। भक्तमाल में विशेष भिज्ञता के कारण लोग उन्हें भक्तमाली के नाम से पुकारने लगे। बहुत से लोगों ने उनसे भक्तमाल का अध्ययन किया। वृंदावन के श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी और अयोध्या के रामायणी महात्मा श्री राम सुंदर दास जी भी उन्हीं में से थे। श्री कल्याणदास जी के नित्यधाम पधारने के पश्चात माधवदास जी टोपीकुंज के महंत हुए, पर वे टोपीकुंज में रहते बहुत कम। उन्हें वन में विचरना और वृक्षों के तले रहना ही अच्छा लगता, इसलिए वे रमणरेती में वन विहार नाम के स्थान में अधिक रहा करते। इस स्थान की उन्होंने बहुत सेवा की और शायद वन विहार नाम भी इसे उन्होंने ही दिया। यह स्थान पहले उबड़-खाबड़ जंगल था। उन्होंने अपने हाथ से इसकी जमीन सुधारकर इसमें करनी के वृक्ष और भांति भांति के पुष्पों वाली लताएं रोपण कर इसे एक रमणीक उद्यान का रूप दिया। उनका विश्वास था कि यहाँ राधा रानी पुष्प चयन करने आती हैं, इसलिए वे अपने हाथ से ही इन लताओं को सींचते। इन पर किसी को कपड़े न फैलाने देते। भूमि पर झाड़ू लगाते तो इस बात की सावधानी रखते कि झाड़ू लताओं में न लग जाए। उद्यान की घास आदि छीलकर भूमि को परिष्कृत और कोमल बनाए रखते। उन्हें रासलीला से बहुत प्रेम था। वे वन विहार में अक्सर रासलीला कराया करते। लीलाओं में साझी लीला विशेष रूप से कराते। उस उद्यान में साझी लीला की शोभा देखते ही बनती। वन की गायें, शुक, मोर, मृगदी से भी उन्हें बहुत प्रेम था। वे गायों को अपने हाथ से लड्डू खिलाते और शुकादि को अपने हाथ से दाना चुगाते। वन के पशु पक्षी उनके इशारे पर भागे चले आते। किसी दूसरे आदमी को देख भाग जाते। वे कोई उत्सव करते तो उनके लिए लड्डू, पूरी, मालपुए आदि पहले ही निकाल कर रख देते।
संतों की सेवा को इष्ट की सेवा से भी अधिक महत्व देते। नित्य भंडारे करते रहते। भंडारों में संतों को दक्षिणा भी देते। यदि कोई कहता संतों को दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, उन्हें रुपए पैसे से क्या काम, तो वे कहते संतों को भोजन मात्र करा देने का नियम सन्यासियों के लिए है। वैष्णव संत ठाकुर सेवा करते हैं। उन्हें ठाकुर जी के लिए फल फूल धूप आदि की आवश्यकता होती है। उन्हें दक्षिणा में रुपया पैसा जरूर देना चाहिए, क्योंकि वे उसे ठाकुर सेवा में लगाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से वैष्णव संत पैसे के अभाव के कारण सेवा ठीक से नहीं कर पाते। ठाकुर कहते हैं कि उनके पास एक सिद्ध कमंडल था, जिसमें से वे साधुओं को दक्षिणा के रुपए वितरण किया करते। 1 या 2 रुपए से कम कभी न देते। पंगत में हजार हजार साधु होते तो भी कमंडल की धनराशि में कमी न पड़ती। पर जो भी हो, इतना निश्चित है कि उन्हें शिष्य सेवकों से जो मिलता उसे किसी न किसी बहाने साधु सेवा में खर्च कर देते। संचय कुछ भी न करते। वे कहा करते, छल करी बल करी बुद्धि करी संतन के मुख दे। नरसी की सी हुंडी गनी गनी सामलिया सोले। जब कोई उनसे कहता, आपके पास इतना धन आता है, आप अपने ठाकुर के लिए एक नया मंदिर क्यों न बनवा लें? उनका मंदिर कितना पुराना और जीर्ण हो गया है। तब वे कहते, ठाकुर जी अपनी सेवा की अपेक्षा अपने भक्तों की सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि यह बात वे अपने अनुभव से कहते थे। उनसे बहुत प्रसन्न थे। उन्हें अक्सर दर्शन देते थे। वे उनसे भक्तमाल की ठाकुर कथा सुनते थे। एक बार बंबई के सेठ लक्ष्मीचंद जी ने उनसे पूछा, बाबा आप कमरा बंद करके जोर जोर से भक्तमाल का पाठ क्यों करते हैं? और कोई तो सुनने वाला होता नहीं। बाबा ने कहा, रे भक्तमाल ठाकुर स्वयं सुनते हैं। सेठ जी को इस पर विश्वास न हुआ। पर एक दिन जब बाबा दरवाजा बंद किए कमरे में पाठ कर रहे थे, उन्हें 2 आवाजें स्पष्ट सुनाई पड़, एक बाबा की भक्तमाल पढ़ने की और दूसरी किसी के मधुर कंठ से हुंकारी भरने की। एक बार बाबा वन विहार में ध्यानमग्न बैठे थे। सहसा राधा रानी ने दर्शन दिए। उस समय उनके मस्तक पर चंद्रिका की जगह मुकुट था। हाथ में नीलकमल की जगह वंशी थी। श्रीअंग पर नीलवर्ण की ओढ़नी की जगह पीतांबर झलमला रहा था। उनकी सारी वेशभूषा श्याम सुंदर की सी थी। तभी से वे उन्हें गोरे लाला जी पुकारने लगे। जय गोरे लाला जी की, जय गोरे लाला जी की बात बात में कहा करते। माधवदास जी माधुरी अली के नाम से पदर्चना भी करते थे। अपने एक पद में उन्होंने गोरे काले दोनों लालाओं राधा कृष्ण के दर्शन का इस प्रकार वर्णन किया है। विहरत कुंजन में 2 लाल, गौर श्याम की माधुरी मूर्ति संग सखिन के जाल। गलबैया दय भरे उमंगन चलत मत गस चाल। बात कहत मुस्कात मगन मन सुंदर नयन विशाल। निरखत प्यारी छवि मनमोहन मुख अरविंद रसाल। चकित थकित है जय जय बोलत चरण लगावत भाल। तुम्ही मम गति प्रेम दुलारी छिन बिछुरत बेहाल। माधुरी अली रसीली राधे हर्षि दई भुजमाल। माधवदास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, जो इस प्रकार है। 1 निकुंज प्रेम माधुरी, इसमें नित्य विहार और भक्तों की महिमा आदि के पद है। 2 निकुंज केली माधुरी, इसमें पद, दोहे, चौपाई और कुंडलियों में अनेकों लीलाओं का वर्णन, स्तुतियां और अष्टक हैं। 3 श्रीहरिप्रिया रसिक माधुरी, इसमें दोहे और चौपाइयों में श्रीनिम्बार्क संप्रदाय के 47 आचार्यों के चरित्रों का वर्णन है। 4 हरिभक्त सहस्रनाम। 5 श्री राधा सहस्रनाम। संवत 2001 अगहन शुक्ला 6 मंगलवार को बाबा ने वन विहार में अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। लगता है उसके कुछ ही दिन पूर्व उन्हें उसका पूर्वाभास हो गया था। तभी वे टोपी कुंज से अपना बोरिया बिस्तर लेकर वन विहार चले आए थे और आते ही 7 दिन का अखंड नाम कीर्तन कराने के बाद श्री गौरांगदास बाबाजी महाराज और श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली से कथा सुनी थी।
उस समय यदि उनसे कोई कुछ बात करता था तो कह देते थे, बोलो नहीं, मुझे अब जाना है। गोरे लाला जी का परिकर आ गया है। शरीर छोड़ने के पूर्व उनकी दशा विलक्षण थी। मुखारविंद पर अपूर्व तेज था। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। वे एक वृक्ष की ओर बड़ी देर से टकटकी लगाए देख रहे थे। बाबा श्री गौरांगदास जी महाराज और पिसाए वाले बाबा आदि कई संत उनके निकट थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी देर से बाबा एकटक उस वृक्ष पर क्या देख रहे हैं। पिसाए वाले बाबा ने वृक्ष पर चढ़कर जानना चाहा कि जिस और बाबा की दृष्टि टिकी उधर क्या है। वहां उन्हें एक तोते के सिवा और कुछ न दिखा। पिसाए वाले बाबा को देख तोता उड़ गया। उसी समय माधवदास बाबा के प्राण पखेरु भी उड़ गए। लोगों ने जब श्री गौरांगदास बाबा से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, लीला शुक माधवदास को उनके अंत समय लीलाकथा सुना रहे थे। माधवदास बाबा की कथाओं में, विशेष रूप से लीलाकथाओं में कितनी रुचि थी यह इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले चतुर्थी तक श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली से भक्तमाल की कथा सुनी और उसके पश्चात मौन धारण कर लिया। शरीर छोड़ने के बाद भक्तमाली जी से स्वप्न में कहा, तुमने व्यास जी की कथा तो सुनाई नहीं। ब्रज में भक्तमाल की कथाओं के प्रचार और प्रसार का श्रेय मुख्य रूप से माधवदास बाबा को ही है। उनकी वृंदावन को सबसे बड़ी देन है उनके शिक्षा शिष्य श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी, जो उन्हीं की तरह भक्तमाल के प्रचार में तनमन से संलग्न रहते। उनके भक्तिरस से परिपूर्ण हृदय रूपी मानसरोवर से निकली भक्तमाल की कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर लोग उसी प्रकार आनंद विभोर हो जाते जिस प्रकार माधवदास बाबा की कथाओं में थे। हुआ करते माधवदास बाबा के भक्ति हृदय की एक झलक मिलती है कुछ शब्दों, मुहावरों और पदपदावलियों से जिनका वे बार बार प्रयोग किया करते थे। पट्टा शब्द उन्हें बहुत प्रिय था। जिस किसी में वे भक्ति लक्षण देखते और जिससे थोड़ा अपनापन रखते उसे पट्टे कहकर संबोधित करते। आओ पट्टे, वाह पट्टे। पट्टे से उनका मतलब होता पहलवान से। उनकी दृष्टि में पहलवान वही था जो भक्तिमान था, क्योंकि वह माया को पछाड़ सकता था। भक्ति मार्ग के पहलवान को पहलवानी मिलती है, इसलिए वे कहा करते, गुरु की कृपा से। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भक्तिहीन व्यक्ति को वे हाड़मास का कीड़ा मात्र मानते। कहा करते, भक्ति भई तो हीरा, नहीं तो हाड़मास को कीड़ा। अपनी कथाओं में वे इन पदों का प्रयोग बहुत किया करते। बिन प्रहलाद न निकट जाए कोई, नरहरि मुख भयभीत। जो जाको सो ताको सेवे, वेद विदित यह लीक। कहा जाने यह निपट परदेशी, व्याप्यो तंधन ममता सीत। हम तो गौरश्याम व्रत लीनो, ओढ़ नीलांबर ओ पट्टीत। अली किशोरी बस वृंदावन, नर्तन चौपड़ बाजी जीत। भजन बिन जीवन निष्फल है, देख विचार मूढ़ मन। हरि बिन कहा जग अविचल है। ध्रुव अझू सर्वोपर राजत, सुमरन को बल है। अली किशोरी भज राधावर, छोड़ सकल छल है।